Hello students, today we will read chapter 4 of our English book New Images, which is a poem Miss Leopard Goes to the City. Means Miss Leopard एक कोई फीमेल लेपर्ड है जो कि सिटी की तरफ जाती है टू ईट एट एन ईटरी. ईटरी बोलते हैं रेस्टोरेंट को जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती है और हम वहाँ बैठकर खा भी सकते हैं, उस जगह को बोलते हैं ईटरी. तो ये जो लेपर्ड थी, फीमेल लेपर्ड थी, ये एक सिटी में जाती है और एक रेस्टोरेंट में ये बैठकर कुछ खाने के लिए जाती है. तो हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि क्या होता है जब वो सिटी में जाती है. तो उसके पहले हम इस पोएम के जो ऑथर हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. जुनैद याह्या, born 1988, writes poem and stories for children. He was born in Meerut, India. जुनैद याह्या इस पोएम के ऑथर का नेम है. ये 1988 में बॉर्न है और मेरठ में इनका जन्म हुआ था और ये बच्चों के लिए पोएम्स और स्टोरीज़ लिखते हैं. He writes on various themes ranging from nature to the smallest of things in life. ये जो ऑथर हैं मिस्टर जुनैद याह्या, ये अलग अलग टाइप की थीम्स के ऊपर लिखते हैं जिनकी रेंज नेचर से लेके हमारी ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों तक है. प्रकृति से लेकर हमारे जीवन से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ों की तरफ इनकी रेंज है. यानी कि ये बहुत ही अलग अलग और छोटे छोटे विषयों पर पोएम और कहानियाँ लिखते हैं. He is an avid traveler who finds magic in every nook and cranny of the place he visits. Avid means curious, उत्सुक, और nook and cranny means कोने कोने में. तो ये जो मिस्टर जुनैद याह्या हैं, ये बहुत ही एक क्यूरियस ट्रैवलर हैं, एक उत्सुक यात्री हैं जिन भी जगहों पर ये घूमने जाते हैं उसके कोने कोने में मैजिक ढूंढते हैं. यानी इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर घूमना, उनके बारे में जानना. ट्रैवल, टाइम, द सिटी दैट साउंड्स लाइक अ बॉय एंड किंग ऑफ किंग्स आर सम ऑफ हिज बेस्ट पोएम. ये जो 4 पोएम्स हैं ये उनकी बेस्ट पोएम्स हैं. द एनिमल किंगडम फैसिनेट्स हिम अ लॉट एंड देयरफॉर ही ट्राइज टू गिव एनिमल्स अ वॉइस थ्रू हिज वर्क्स. एनिमल किंगडम, जानवरों के बारे में जानना उन्हें बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है, बहुत ही फैसिनेट करता है, अट्रैक्ट करता है. इसीलिए वो अपने काम में यानी अपनी कहानियों और अपनी कविताओं में एनिमल्स को आवाज़ देने की कोशिश करते हैं. आवाज़ देने की कोशिश मीन्स वो ये देखते हैं, ये इमेजिन करते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं कि अगर जानवर ऐसा करते तो क्या होता, उन्हें कैसा महसूस होता, वो कैसे रिएक्ट करते, कैसा महसूस करते. His first children's novel Lizzo Brute and the Army of Mosquitoes was published in 2007. ये जो नावल है लिज़ो ब्रूट एंड द आर्मी ऑफ मॉस्किटोज़, ये उनका पहला बच्चों के लिए लिखा हुआ नावल था जो कि 2017 यानी हाल ही में लगभग 3 साल पहले ही पब्लिश हुआ है. मिस लेपर्ड गोज़ टू द सिटी वॉज रिटन इन 2014. हमारी जो ये पोएम है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं ये उन्होंने 2014 में लिखी थी. In this poem, a world is created where an animal acts like a human being. इस पोएम में एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट किया गया है, एक ऐसी दुनिया बताई गई है जिसमें कि जो जानवर हैं वो भी इंसानों की तरह एक्ट करते हैं, उन्हीं की तरह काम करते हैं. A leopard is put in a city-like scenario, dressed as a human being to see how humans would react. एक लेपर्ड को सिटी जैसे एक सिनेरियो, एक सीन में रखा गया है और उसे ह्यूमन बीइंग्स की तरह ही ड्रेस्ड अप बताया गया है और ये बताया गया है, ये देखने की कोशिश की गई है कि अगर ऐसा हो जाए तो जो इंसान है वो कैसे रिएक्ट करेंगे. It was written keeping in mind how some sections of the society are not accepted. ये पोएम इस बात को दिमाग में रख के लिखी गई है कि किस तरह से समाज में कुछ जो सेक्शन है, जो कुछ भाग हैं हमारे मानव समाज के, उनको किस तरह से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है. दिस पोएम टचेज अपॉन न्यूमरस थीम्स, हाउ एन एनिमल इज ऑलवेज सीन एज वाइल्ड एंड अनकंट्रोलेबल, हाउ ह्यूमन बीइंग्स फेल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स इमोशंस एंड अदर कनेक्टेड थीम्स. इस एक पोएम के द्वारा अलग अलग थीम्स को टच करने की
कोशिश की गई है, जैसे कि एनिमल्स जो हैं किस तरह से हमेशा जानवरों को हम जंगली या अनकंट्रोलेबल, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, और जंगली समझ लेते हैं, और किस तरह से जो इंसान हैं वो एक दूसरे के इमोशंस, एक दूसरे की भावनाओं को समझने में फेल होते हैं, यानी कि एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, और इसी तरह से दूसरी कनेक्टेड थीम्स को भी टच करने की कोशिश की गई है। तो आइए हम पोएम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पोएम से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने न्यू इमेजेस के और भी चैप्टर्स अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। मैं आई बटन में उनका लिंक दे दूंगी। यदि आप और भी चैप्टर्स इस तरह से समझना चाहते हैं तो आप उन आई बटन पे टैप करके और दूसरे चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको पसंद आते हैं मेरे वीडियोज़ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिस लैपर्ड थॉट ऑन अ संडे इट शुड बी अ फन डे। मिस लैपर्ड ने एक संडे के दिन सोचा कि ये तो एक फन डे होना चाहिए। हम लोग भी सोचते हैं ना संडे को कि कहीं पिकनिक चलते हैं या दोस्तों के साथ खेलते हैं या घर पे मस्ती करते हैं, कैसे भी करके हम अपने संडे को एक अच्छा सा संडे बनाना चाहते हैं, फन डे बनाना चाहते हैं। तो मिस लैपर्ड ने भी एक संडे को सोचा कि ये तो एक फन डे होना चाहिए। सो शी पुट ऑन हर फेवरेट ड्रेस इन विच शी लुकड हर बेस्ट। इसलिए उसने अपनी फेवरेट ड्रेस निकाल के पहनी जिसमें कि उसे लगता था कि वो बेस्ट लगती है, यानी सबसे अच्छी लगती है, वो वाली ड्रेस उसने निकाल के पहन ली। एंड अप्लाइड मस्कारा टू हर ग्रीन आइज टू कंप्लीट हर डिस्गाइज। और उसने अपनी ग्रीन आइज के ऊपर मस्कारा लगाया और जो वो रूप लेना चाहती थी, डिस्गाइज यानी भेस बदलना, तो वो जो ह्यूमन बींग्स की तरह, इंसानों की तरह रूप बदलना चाहती थी, उस अपने लुक को उसने कंप्लीट किया अपनी ग्रीन आंखों पर मस्कारा लगा के। फाइनली शी टुक हर हैट ऑफ द हुक एंड हैंड्स हैप्पी विद हर लुक। फाइनली उसने हुक के ऊपर से अपना हैट उतारा और अब वो अपने लुक के साथ पूरी तरह से खुश थी। मीन्स नाउ शी फेल्ट दैट यस नाउ आई एम रेडी एंड आई कैन गो आउट। शी मेड हर वे टू द सिटी फीलिंग जॉवियल एंड प्रिटी। उसने सिटी का रुख किया, सिटी की तरफ बढ़ गई वो, और फीलिंग जॉवियल एंड प्रिटी, बहुत ही अपने आप में अच्छा और खुश महसूस कर रही थी वो। When she reached the city market, she bought a मदर मैरी लॉकेट। जैसे ही वो सिटी मार्केट में पहुंची उसने एक मदर मैरी का जो लॉकेट था वो खरीदा। आफ्टर दैट शी गॉट लिली फ्लावर्स विच शी थॉट लुक्ड जस्ट लाइक स्टार्स। उसके बाद उसने कुछ लिली फ्लावर्स लिए, लिली के फूल खरीदे जो कि उसे लगता था, वो सोचती थी कि स्टार्स जैसे दिखते हैं, सितारों जैसे उसको दिखाई देते थे, मतलब उसे बहुत पसंद थे। तो इसने कुछ मदर मैरी का लॉकेट खरीदने के बाद कुछ लिली फ्लावर्स भी ले लिए। टायर्ड शी डिसाइडेड टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। अब इतनी खरीदी करने के बाद शी वॉज टायर्ड, वो थक गई थी और इसलिए उसने डिसाइड किया एक कप कॉफ़ी पीने के लिए। सो शी टुक अ सीट एट अ नियर बाय ईटरी। और इसीलिए उसने पास में ही जो एक ईटरी थी, जो कि मैंने आपको पहले बताया रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पर जाकर उसने एक सीट ली और वहाँ जाकर वो बैठ गई। फ्रॉम अंडर हर प्रिटी लेडीज़ हैट मिस लैपर्ड सॉ द पीपल चैट। अपने खूबसूरत से लेडीज़ हैट के नीचे से उसने, मिस लैपर्ड ने देखा लोगों को बातें करते हुए। बट वन ऑफ द वुमेन टर्न पेल व्हेन शी सॉ अ लैपर्ड्स टेल। लेकिन उन सब औरतों में से एक औरत जो थी वो बिल्कुल पेल हो गई। टर्न पेल मतलब होता है जब हम कुछ अचानक किसी चीज़ से शॉक रह जाते हैं तो डर के मारे हम बोलते हैं ना, जैसे पीला पड़ गया, रंग पीला पड़ जाना, चेहरा सफ़ेद हो जाना। सो दैट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश टर्न पेल। वो एकदम से फेडअप हो गई, देख के डर के मारे उसका रंग उड़ गया चेहरे का, जब उसने एक लेपर्ड की टेल देखी, एक तेंदुए की पूंछ देखी उसने। अंडर द हैम ऑफ मिस लैपर्ड्स ड्रेस होली गॉड व्हाट अ मैस। कहाँ देखी उसने वो पूंछ? उसने देखी मिस लैपर्ड की ड्रेस की जो हैमिंग थी, जो किनारा था, उस किनारे के नीचे से उसने पूंछ निकलती हुई देखी और वो चिल्लाई, होली गॉड, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ है ये सब। शी क्राइड राइजिंग फ्रॉम हर चेयर, लेडीज एंड जेंटलमैन लुक देयर। वो चिल्लाई अपनी कुर्सी से खड़ी होती हुई और चिल्ला कर बोली, लेडीज एंड जेंटलमैन, वहाँ पर देखिए आप सब। दैट विमेन विद अ ब्यूटिफुल ग्रीन स्टेयर। उस औरत को देखिए जिसकी कि बहुत ही खूबसूरत, स्टेयर मीन्स बेटा होता है वैसे घूरना, लेकिन यहाँ पर उसकी हरी नज़रें, और नज़रें आँखें, उसकी जो हरी हरी आँखें थी, दैट विमेन विद अ ब्यूटिफुल ग्रीन स्टेयर। वो चिल्लाई कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वहाँ पर देखिए उस औरत को, उस ग्रीन आँखों
वाली औरत को, खूबसूरत हरी आंखों वाली औरत को देखिए। हैज़ अ टेल एंड अ पेयर ऑफ विस्कर्स टू, जिसकी न सिर्फ आंखें हरी हैं बल्कि उसकी तो एक पूंछ भी है और उसको एक जोड़ी मूछें भी हैं। श्योरली शी मस्ट बी फ्रॉम अ जू, ज़रूर वो तो किसी जू से आई लगती है। मिस लेपर्ड बिगैन टू वरी, शी स्टूड अप इन अ हरी। अब ये सब सुन के मिस लेपर्ड जो है वो तो बड़ी चिंता में पड़ गई और वो जल्दी से खड़ी हो गई। व्हेन हर हेड फेल ऑन द फ्लोर, और वो जल्दी तुरंत फुरत में खड़ी हुई तो उसकी जो हेड थी वो आंगन में गिर गई, ज़मीन पर गिर गई। Now screams and shouts did soar, height up in the air, there is a leopard here, there is a leopard here. अब जब उसकी हेड गिर गई तो सब लोगों ने आराम से उसको देख लिया कि ये तो एक लेपर्ड है, तो जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हवा में ज़ोर ज़ोर से लोगों की आवाज़ें गूंजने लगी कि यहाँ पर एक लेपर्ड है, यहाँ पर एक लेपर्ड है। मिस लेपर्ड व्हील्ड राउंड एंड स्करीड आउट ऑफ द शॉप विदाउट मेकिंग अ साउंड। मिस लेपर्ड जो है वो गोल गोल घूमी और स्करीड मीन्स फुर्ती से निकल जाना, फुर्ती से चले जाना, भाग जाना। तो वो फुर्ती से चली गई बिना कोई आवाज़ किए हुए आउट ऑफ द शॉप, जो ईटरी थी उसके बाहर वो फुर्ती से दौड़ के चली गई बिना कोई आवाज़ किए, चुपचाप से निकल गई। बट ऑन द रोड देयर वॉज मच ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मीन्स चिल्ला चोट मचाना। तो जो लेकिन वो वहाँ से तो निकल गई डर के मिस लेपर्ड, लेकिन रोड पे गई तो वहाँ पे तो और ज़्यादा चिल्ला चोट मच गई उसको देख के। एंड एवरी पर्सन लो और हाई was running helter skelter looking for shelter। और हर एक पर्सन लो और हाई मीन्स चाहे वो सड़क पे था या किसी प्लेटफॉर्म पे था, किसी शॉप पे था, जहाँ भी थे लोग इधर उधर दौड़ने लगे। हेल्टर स्केल्टर, अफरा तफरी मच गई वहाँ पे, बहुत ही जल्दी में सब लोग इधर उधर भागने लगे। लुकिंग फॉर शेल्टर, बचने की जगह ढूंढने लगे कि भाई लेपर्ड आ गया तो भागो इधर उधर। तो एवरीबडी वॉज रनिंग हियर एंड देयर। मिस लेपर्ड वॉज मच अफ्रेड व्हेन अ कॉप ब्लॉक्ड हर वे एंड सेड। लेकिन इस सबसे भी ज़्यादा मिस लेपर्ड तब डर गई जब एक कॉप बोलते हैं बेटा, एक जो पुलिस अधिकारी वगैरह होते हैं ना, सिक्योरिटी ऑफिसर, इनको कॉप बोलते हैं। तो जब एक कॉप ने उसका रास्ता रोका और कहा, हाउ डेयर यू कम टू द सिटी यू बैड बैड किटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिटी में आने की, तुम एक गंदी किटी। इन अ जिफी ही हिट हर विद हिज रॉड। मिस लेपर्ड क्राइड, ओ यू इनकॉरिगेबल सॉर्ड। एक सेकेंड में ऐसा बोल के उस कॉप ने ऐसा बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, यू बैड किटी, गंदी किटी तुम। और उसने अपनी रॉड से हिट किया, यानी कि मारा मिस लेपर्ड को। मिस लेपर्ड चिल्लाई कि तुम बहुत ही बुरी आदतों वाले, तुम कभी चेंज नहीं हो सकते हो। शी ओपनड हर क्लॉज रेडी टू स्ट्राइक एंड द नेस्टी कॉप रैन फॉर हिज लाइफ। अब मिस लेपर्ड को गुस्सा आ गया तो उसने अपना पंजा खोला उसके ऊपर अटैक करने के लिए, स्ट्राइक करने के लिए, उसको मारने के लिए। और तभी जो वो बहुत बुरा सा कॉप था वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागा। पहले तो गुस्सा हो रहा था, उसको मार रहा था, लेकिन जैसे ही मिस लेपर्ड ने अपना पंजा दिखाया तो वो जो है अपनी जान बचाकर भागा। Then officials from the forest department came and took position on a pavement। अब बेटा क्या होता है, जैसे आपने भी सुना होगा सिटी में कभी अगर टाइगर वगैरह ऐसे कोई आ जाते हैं ना, वाइल्ड एनिमल्स, जैसे बोलते हैं कि जंगल के पास घर था वहाँ से अजगर पकड़ा, या ये तो कौन पकड़ता उनको, आपको पता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स आते हैं और वो लोग उनको, वो स्पेशलाइज होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं इस टाइप के वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ने के लिए। तो वो आते हैं और उनको पकड़ के ले जाते हैं। हम लोग, आप लोग जैसे लोग होते हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल करके उनको बुलाते हैं कि आप आइए, हमारे यहाँ पर इस तरह से वाइल्ड एनिमल घुस आया है। तो वो लोग आते हैं और जैसा भी उनको ट्रेनिंग दी हुई होती है उसके अकॉर्डिंग वो उनको पकड़ के ले जाते हैं। सो ऑफिशियल्स जो थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो थे, वो आ गए थे और उन्होंने पेवमेंट यानी फुटपाथ पे, वो रोड पे ही थी ना, तो फुटपाथ पे उन लोगों ने अपनी पोजीशन ले ली थी, वो रेडी होके बैठ गए थे। मिस लेपर्ड ट्राइड टू एक्सप्लेन इन अ लैंग्वेज दैट वाज वेरी प्लेन। मिस लेपर्ड जो है वो अपनी बात समझाने की कोशिश करती रही, एक्सप्लेन करने की कोशिश करती रही एक ऐसी लैंग्वेज में, ऐसी भाषा में जो कि बहुत प्लेन थी। मतलब उसको ना गुस्सा आ रहा था, ना वो दुखी थी, कुछ नहीं, बस वो समझाना चाहती थी। क्या समझाना चाहती थी? शी वॉज नॉट देयर टू किल एनी वन, शी जस्ट वॉन्टेड टू हैव सम फन। वो ये समझाना चाहती थी कि भाई वो यहाँ पर किसी को भी मारने के लिए नहीं आई है, वो तो यहाँ पर केवल फ़न के लिए आई है। जैसे आप लोग ईटरी में जाके खाते पीते हो पिज़्ज़ा वगैरह, वो भी सिटी में ऐसे घूमने, थोड़ी शॉपिंग करनी हो, थोड़ा सा
कुछ ईटरी में जाके बैठ के कॉफ़ी पीने के लिए आई थी, बस इतना सा फ़न चाहिए था उसको। वो तो किसी को भी मारने के लिए नहीं आई है, लेकिन वो समझाना चाहती थी पर कोई समझ ही नहीं रहा था। बट दे फायर्ड अ शॉट ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, नाउ पुअर मिस लेपर्ड रोअर्ड लाइक अ टाइगर। ट्रैंक्विलाइज़र क्या होता है बेटा? जैसे मैंने आपको बताया ना, सिटी में ये इस टाइप के वाइल्ड एनिमल्स जब आ जाते हैं तो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाते हैं, तो उन लोगों के पास एक गन होती है जिससे कि गोली नहीं निकलती है, बट एक इंजेक्शन शूट होता है उन वाइल्ड एनिमल्स पर, जिससे उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद जब वो बेहोश होते हैं तो ये लोग उनको उठाकर फिर केज में डाल देते हैं, पिंजरे में डाल देते हैं। तो ट्रैंक्विलाइज़र एक तरह से बेहोश करने की दवा होती है जो दी जाती है एनिमल्स को। एक गन वगैरह कुछ ऐसा इक्विपमेंट होता है उसके थ्रू देते हैं, क्योंकि पास में तो जा नहीं सकते तो इंजेक्शन कैसे देंगे, तो वो ऐसे गन टाइप का कुछ इक्विपमेंट होता है, उसी से उनको शूट करके वो दिया जाता है। तो उन्होंने बट दे फायर्ड अ शॉट ऑफ ट्रैंक्विलाइज़र, लेकिन उन्होंने, किसने, जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे उन्होंने उसको ट्रैंक्विलाइज़र का शॉट दे दिया। और अब बेचारी मिस लेपर्ड जो थी वो एक टाइगर की तरह रोअर कर रही थी, दहाड़ रही थी, एंड ड्रॉप्ड अनकॉन्शियस वेयर शी वॉज, दो शी कुड नेवर अंडरस्टैंड द कॉज। और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गई जहाँ पर खड़ी थी, और हालांकि उसको इसका रीज़न बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि भाई ये मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों इन्होंने मुझे ये शूट किया है, और क्या कर रहे हैं ये लोग, क्यों भाग रहे हैं, क्यों मुझे पकड़ रहे हैं, उसको कुछ नहीं समझ आया। मिस लेपर्ड वॉज पुट इन अ केज टू सेव द सिटीजन्स फ्रॉम हर रेज। मिस लेपर्ड को जो है एक पिंजरे में डाल दिया उसके गुस्से से, उस शहर के लोगों को बचाने के लिए। आपको लगता है मिस लेपर्ड को गुस्सा आ रहा था? नहीं आ रहा था ना, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये वाइल्ड एनिमल है और हमको मार देगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा, तो इसलिए हम उसको जल्दी से जल्दी पिंजरे में डलवा देते हैं। तो ऐसा ही वहाँ पे भी किया गया, मिस लेपर्ड को पिंजरे में डाल दिया गया लोगों को बचाने के लिए। When Miss Leopard opened her eyes, she wondered why she didn't pay heed to the advice. जब मिस लेपर्ड ने अपनी आंखें खोली, जब पिंजरे में, जब उसको काफ़ी देर के बाद होश आया होगा तो उसने अपनी आंखें खोली, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मैंने उस एडवाइस पे ध्यान क्यों नहीं दिया। अब कौन सी एडवाइस? रिटन अबव द डोर ऑफ द ईटरी। जब वो ईटरी के अंदर जा रही थी तो ईटरी का जो डोर था, जो एंट्री वाला जो दरवाज़ा था, उसके ऊपर एक एडवाइस लिखी हुई थी। तो उसको ध्यान आ रहा है कि यार मैंने पढ़ी भी थी और मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। अगर मैं उस एडवाइस पे ध्यान देती और मैं ईटरी के अंदर नहीं जाती तो कितना अच्छा होता, मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। अब वो एडवाइस क्या थी? अ लॉट कैन हैपन ओवर कॉफ़ी। कॉफ़ी पे बहुत कुछ हो सकता है। इसका क्या मतलब है बेटा? ये एक फेमस डायलॉग है जिसका मीनिंग होता है कि एक कप कॉफ़ी पे बहुत कुछ हो सकता है। अब क्या हो सकता है? जैसे 4 नए लोग मिले और उन्होंने कहा चलो आज एक कप कॉफ़ी पीते हैं। वो बैठते हैं और अच्छे अपनी बातें शेयर करते हैं और धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो जाती है। कई बार बिज़नेस क्लाइंट्स मिलते हैं और उनमें बिज़नेस डील्स हो जाती है। कई बार फैमिलीज़ के लोग मिलते हैं और शादियाँ तय हो जाती हैं। तो एक कप कॉफ़ी के ऊपर क्या क्या नहीं तय होता है। तो ये डायलॉग इस सेंस में है, लेकिन मिस लेपर्ड ने उसको अपने सेंस में लिया कि भाई मुझे ये एडवाइस माननी चाहिए थी कि एक कप कॉफ़ी से बहुत कुछ हो सकता है। अगर मैं इस एडवाइस को मान लेती और कॉफ़ी पीने नहीं जाती तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। तो देखा आपने, हम लोग वाइल्ड एनिमल्स के लिए कैसे हम रिएक्ट करते हैं। हम ये सोचते भी नहीं हैं कि शायद वो तो बेचारा खुद डर रहा है, या वो सिटी में गलती से आ गया है, या किस लिए, शायद वो रास्ता भूल गया है, क्या बस हम डरना शुरू हो जाते हैं और फिर उन जानवरों को, बेचारे निर्दोष मासूम जानवरों को पिंजरे में डलवा देते हैं। आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा चैप्टर। थैंक यू सो मच।